नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में आज से चारधाम यात्रा शुरू। तीर्थ यात्रा सुचारू होने से बद्रीनाथ धाम में दिखी रौनक। विधि विधान के साथ श्री हेमकुंड साहिब के भी खुले कपाट। ऋषिकेश में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली। क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। हरिद्वार में कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन रैली। मुख्य सचिव ने किया केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कार्यों में बेहतर गुणवत्ता और तेजी लाने के दिए निर्देश। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तरकाशी के भटवाड़ी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। दौड़ में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ रियायतों के बाद हटा दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आज से प्रदेश में चारधाम यात्रा को सुचारू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी कर दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण करने के बाद ई पास जारी किए जा रहे हैं। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना है। प्रत्येक तीर्थ यात्री को 72 घंटे पहले की कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों टीके लगे होने के 15 दिन बाद का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। ऐसे राज्य जो कि कोरोना की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां के तीर्थ यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंतराल की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। चारधाम यात्रा के लिए राज्य और बाहर से आने वाले यात्रियों को देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर पंजीकरण कराना है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सबसे पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है, जबकि राज्य के यात्रियों को इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने की जरूरत है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। शुरू हो गई है। हमारे पोर्टल पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो है बद्रीनाथ kedarnath.government.in करके, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो हमारी एसओपी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यात्रा खुली है यह सशर्त यात्रा है। तो हाईकोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो एसओपी है उसका पालन करना होगा। एसओपी हमारी इस समय आउट हो गई है, प्रकाशित कर दी गई है, उसका पालन करते हुए यात्रा चलेगी। वहीं पर्यटन मंत्री ने यात्रियों से तीर्थ स्थलों के साथ साथ प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को भी देखने और उत्तराखंड की खूबसूरती का अनुभव करने का आग्रह किया। पर्यटकों से अपील है कि भाई डबल वैक्सीनेशन करके आएं और पूरा जो यहाँ पर जो हमारी एसओपी है उसका पालन करें। और यहाँ पर बहुत अच्छे रमणीय दृश्य हैं, प्रकृति की छटाएं आपको देखने को मिलेगी। और भी हमारे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। हमने शाक्त सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है। उसमें 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को हमने चयनित किया है। जगह जगह हमारे होम स्टे खुले हैं। इस समय रिवर राफ्टिंग हो रही है और बंजी जंपिंग हो रही है। और भी जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसमें भी लोग सहभागिता निभा सकते हैं, उसमें भी शरीक हो सकते हैं। तो काफी कुछ टूरिज्म का एक परोसा गया है, पूरा थाल परोसा गया है। पर्यटन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यात्रा रूट पर पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ ही मौसम खराब या पहाड़ों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे उपाय सुरक्षा के हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है। और जहां पर अगर सड़क में कोई बाधा आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो हमारे वहां पर जेसीबी खड़े हैं और वो कुछ घंटों में सड़क को खोल देते हैं। तो पूरी हमने एहतियातन बरता हुआ है, पूरे सुपरविजन के साथ ये रेगुलेटेड यात्रा होगी।
आपको बता दें कि चार धाम में से बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 1000, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। वहीं चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा कोविड के दृष्टिगत बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जांच के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उन्हें भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में और राज्य सरकार द्वारा जो एसओपी निर्गत की गई है उसके क्रम में समस्त विभागों को जो भी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हैं, रोड, पानी, बिजली, उनको निर्देशित किया गया है कि वे समस्त व्यवस्थाएं अपनी सुचारू करें ताकि यात्रा का संचालन सुगम रूप से किया जा सके। वहीं उत्तराखंड पहुंचे यात्री भी चारधाम यात्रा के सुचारू होने से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है सरकार ने अभी जो है चारधाम यात्रा आज से प्रारंभ की है और निसंदेह रूप से 1.5 साल से जो चारधाम से जुड़े हुए व्यवसायी थे और तमाम तरह की उनको जो आर्थिक मुसीबतों का जो सामना करना पड़ रहा था, निश्चित रूप से अब थोड़ा व्यापारियों में एक खुशी का माहौल है और धार्मिक पर्यटन हो चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, ये पर्यटकों से जुड़े हुए इस व्यवसाय पे अब उम्मीद है कि पंख लगेंगे। वहीं चारधाम यात्रा सुचारू होने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यात्रा शुरू होने से उनका व्यापार पटरी पर लौट सकेगा। वहीं गुरु अरदास, शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हेमकुंड साहिब के मुख्य ग्रंथी ने दोपहर 12:30 बजे इस वर्ष की पहली अरदास की। इसी के साथ लक्ष्मण यानी लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का पालन कर हेमकुंड साहिब की यात्रा में भाग लेने का आग्रह किया। वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है। 2 साल से कोरोना महामारी से हमारे देशवासी जूझ रहे हैं, खासकर उत्तराखंड के लोग जिनकी चारधाम और श्री हेमकुंड साहब की यात्रा पे ही रोजी रोटी चलती थी। तो ये वाहिगुरु की बख्शिश हुई है कि आज श्री हेमकुंड साहब और चारों धाम के कपाट खुल गए हैं और सभी यात्रियों को निवेदन है कि सरकार की ओर से जो एसओपी जारी की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्हीं का पालन करके श्री हेमकुंड साहब और चारधाम की यात्रा पे आएँ। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं में संतोष है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपको सारे रास्ते साफ मिलेंगे, वेदर बहुत अच्छा है, क्लीन है और रास्ते जितने भी हैं सारे उनमें शॉप्स वगैरह ओपन हैं, सारी सर्विसेज हैं, लंगर भी है, यहाँ पे भी लंगर की सेवाएं चल रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई है, सब ठीक है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण हेमकुंड साहिब के कपाट 3.5 माह बाद खोले गए हैं। बीते वर्ष यात्रा 1 महीने और 6 दिनों तक ही चली थी, जिसमें केवल 8000 श्रद्धालु पहुंचे थे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने भाग लिया। जगह जगह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। वहीं रैली में लोगों से मिले आशीर्वाद के लिए मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। आशीर्वाद रैली में जगह जगह आपने देखा होगा सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, युवाओं का, माता बहनों का, साधु संतों का, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। अभी प्रदेश के जिन स्थानों पर भी गए हैं, अल्मोड़ा, श्रीनगर, नैनीताल
और टिहरी, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का एक मैं कहूँ कि उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और क्योंकि 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उत्तराखंड के अंदर भूतो न भविष्यति इस प्रकार से काम हुआ है। चाहे सड़कों के क्षेत्र में देखें, आज हम ऋषिकेश में हैं, ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रेल परियोजना पर काम हो रहा है, 18 टनलें बन रही हैं और 12 पुल बन रहे हैं, जगह जगह पर स्टेशन बन रहे हैं। अपने आप में भूतो न भविष्यति है। कोई सपने से ज़्यादा मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे पहाड़ में ट्रेन जाएगी, वो सपना साकार हो रहा है। और गंगा पर जिस प्रकार से काम हो रहा है वो भी अपने आप में जो है एक अभूतपूर्व है। और साथ ही साथ हमने भी ये संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड को और विशेषकर से हमारा ऋषिकेश जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्तर का पर्यटन होगा, उसके लिए हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के में भी हमने इसके लिए प्रस्ताव दिया है, बात करी है। और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा पूरे विश्व की यहाँ के समाज साधु संतों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से, सरकार के समन्वय से और आर्थिक विकास करते हुए इसको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो है राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण जन समस्याओं के समाधान के लिए की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो अति आवश्यक समस्याएं थी उसके घोषणाएं की हैं, चाहे वो रेलवे फाटक श्यामपुर की बात हो, चाहे गंगा जी को त्रिवेणी घाट पे लाने की बात हो, चाहे संजय झील की बात हो, चाहे फिर हमारे कैंपा से जो वन से जुड़े हुए जो सड़कें हैं उनको बनाने की बात हो, चाहे अन्य हमारी सड़कें बनाने की बात हो, या फिर बैराज के पास जो झील है उसमें साहसिक पर्यटन की दृष्टि से उसमें कुछ क्रियान्वयन की बात हो। यानी कि अनेकों घोषणाओं के बाद मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिपुर कला में जिस प्रकार से वहाँ साइंस फैकल्टी नहीं है, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, उसके घोषणा की बात हो, मुझे लगता है कि आज की आशीर्वाद यात्रा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जो उत्साह जनता के बीच था ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ की जनता निश्चित रूप से मेरे इस कार्य के लिए संतुष्ट भी है और आने वाले टाइम का आशीर्वाद भी देगी। उधर कांग्रेस पार्टी ने आज हरिद्वार में एक परिवर्तन रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया। आज दूसरे फेज की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में प्रारंभ हुई है और जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में बेहतर गुणवत्ता के साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कार्यों में गति लाने के लिए आवश्यक मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल की पर्याप्तता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में गति लाने के लिए वीकली टारगेट निर्धारित कर अचीवमेंट की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। मुख्य सचिव ने केदारपुरी के दोनों तरफ की पहाड़ियों पर वन विभाग को आकर्षक प्लांटेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां काम कर रहे श्रमिकों से भी बात की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चोराबाड़ी ट्रैक रूट को विकसित किए जाने के साथ ही गरुड़ चट्टी से रामबाड़ा तक पुराने मार्ग को सुचारू करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन शंकराचार्य समाधि स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर निर्मित हो रहे स्नान घाटों, केदारनाथ गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल और पहाड़ी शैली में निर्मित हो रहे भवनों का भी जायजा लिया। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी कड़ी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के किशनपुर गांव में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस दौड़ के माध्यम से युवाओं ने स्वस्थ रहने का संकल्प लिया, साथ ही देशभक्ति और खुद को स्वस्थ रखने के
प्रति लोगों को जागरूक भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल देश में एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड बनाया गया। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में अब तक लगाए गए वैक्सीन डोज की संख्या 79 करोड़ 25 लाख को पार कर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। श्री मोदी ने ट्वीट में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में परिश्रम कर रहे चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशंसकों, नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।